अब दोस्तों अगले दिन उसकी एक कॉकटेल पार्टी होती है वहीं अपने घर के गार्डन में, बहुत बड़ा गार्डन। तो कॉकटेल कैसे कैंसिल कर दे, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, होम मिनिस्टर, सब लोग वहाँ पर आ रहे हैं। किसी तरह से इनको ने एक हवलदार पुरानी फायर ब्रिगेड दे देता है और फायर ब्रिगेड को भर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। फायर ब्रिगेड में तीनों बैठकर पूरे गन्स बम वगैरह से तैयार होकर ये उस कॉकटेल पार्टी को क्रैश कर देते हैं। और इनका लक्ष्य बस एक है कि दुर्गेश राणा को उठाकर वहाँ से लाना है। कई कई बार जाएंगे, इनका लक्ष्य यही होता है कि दुर्गेश राणा को वहाँ से उठाना। तो क्रैश करते हैं, फायरिंग वगैरह होती है, जो फायरिंग करेगा, फिल्म है तो हम तो कुछ भी दिखा सकते हैं, सब ख़त्म होते रहते हैं, ये लोग बचते रहते हैं। कभी गोली फायर ब्रिगेड पे लग जाती है, कभी एंड में जब ये क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड की ना वो खोल देते हैं धार, और उस धार से फायर ब्रिगेड की वो कब गीला हो जाता, कभी कोई गिरता, कभी कोई गिरता, सब बुरे लोग वहाँ पे गिर रहे हैं, उछल उछल के गिर रहे हैं उसकी धार से। ये किसी तरह से उसको पकड़ लेते हैं, गिरेवान उसका पकड़ लेते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं और फायर ब्रिगेड वापसी टन 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 करती हुई ये वापसी जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी दौरान उसका जो चौथा लड़का है वो वहाँ पे फिसल के गिर जाता है फादर को बचाने के चक्कर में। फादर तो बच जाते हैं, ये फायर ब्रिगेड के नीचे से कुचल दिया जाता है। चौथे लड़के का फ्यूनरल होता है। अब ये लोग समझ जाते हैं, सब लोग, पूरी दुनिया, की ये जो तीनों ठेकों पे आग लगी, ब्लास्ट हुआ और घर में घुसे तो बच्चे थे, तो बच्चे पुलिस को बताते हैं, होम मिनिस्टर पैनिक में होता है, पुलिस पैनिक में हो जाती है, हर कोई पैनिक में हो जाता है। दोस्तों ये तो मतलब इस स्पीड से बढ़ रहे हैं कि अभी तो चिता जला के आए हैं अगले दिन चौथे लड़के की, और ये 5 ठेके टाइम बॉम्ब से फिर उड़ा देते हैं। कैसे उड़ाते हैं, कोई भी जाता है शराब के बहाने, नीचे काउंटर के नीचे, सबसे नीचे जो काउंटर होता है कैश काउंटर के नीचे, चुपचाप जो टाइम बॉम्ब लगाते हैं और उसको उड़ा देते हैं। ये सब दोस्तों एक ही रात में होता है, 5 ठेके उड़ जाते हैं। नेक्स्ट नाइट इसके 6 पेट्रोल पंप हैं। अब 6 पेट्रोल पंप पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में करके बताऊंगा, लंबी हो रही है वीडियो। तो ड्रोन्स के ज़रिए ना ये इसकी सबकी छतों पे ये बॉम्ब रख देते हैं, और जब रात सीसीटीवी भी सेट कर देते हैं, जब रात में पता लगता है कोई नहीं है वहाँ पर, तब ये सारे पेट्रोल पंप उड़ा देते हैं इनके। 3 इसके बाहर होते हैं, बाहर में अपनी स्कॉर्पियो घुसा कर वहाँ पर सबको गोली मार कर, जो लोग होते हैं इसके अपने आदमी, वहाँ का सारा कैश उठाकर मतलब इसको बुरी तरह ख़त्म कर देते हैं। अब मीडिया में बात आती है, लोग इनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई ये लोग जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। चाचा बंटवारे के लिए कहते हैं मम्मी से, तो मम्मी कहती है ठीक है जी, जब मेरे हस्बैंड ही नहीं रहा, बच्चे इस राह पर निकल गए, तो आप भी छोड़ कर चले जाओ मेरे को। लेकिन मम्मी अभी तक ना नाराज़ नहीं होती है बच्चों से, मम्मी को लगता है हाँ ये जो कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एक इसका बहुत बड़ा शराब का गोदाम होता है। जितनी शराब वहाँ नहीं थी इसकी 8 ठेकों पर, वहाँ पे वो होती है, और वहाँ पर जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त वाली फाइट कि सारे आदमी वहाँ होते हैं, लगभग 30-40 आदमी वहाँ होते हैं, वो शराब का गोदाम भी उड़ा देते हैं। उसके बाद एक साड़ी का गोदाम होता है, वो साड़ी का गोदाम भी उसी रात को उड़ा देते हैं। फिर एक इसकी जूट बैग की फैक्ट्री होती है, जूट बैग बनाते हैं, उसी की राह में अपने नंबर 2 के सारे ड्रग्स वगैरह के सारे काले काम ये करता है। वहाँ इसका जो दूसरा लड़का है विजय वर्मा, वहाँ पे वो मारा जाता है फायरिंग में, और ये अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो लेकर आते हैं, उसी में बुलेट प्रूफ, अच्छा वो बुलेट प्रूफ इनकी वो है, बुलेट प्रूफ इसलिए कभी किसी क्रिमिनल की गाड़ी जब्त कर ली होगी प्रिया के पापा ने, IAS ने। तो दूसरा लड़का वहाँ मारा जाता है, उसका फ्यूनरल होता है। अब दुर्गेश कहता है कि हम ना गोल्ड बनाते हैं, गोल्ड बनाने का भी इसका काम है। गोल्ड बनाने से मतलब गोल्ड की ज्वेलरी, जो बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका नंबर 2 का जो सोना होता है, तो कहता है गोल्ड को शिफ्ट कराओ। गोल्ड शिफ्ट करा रहे होते हैं ट्रकों में, वो लूट जाता है, ये वो भी लूट लेते हैं। एंड में दोस्तों जो इसका साड़ी का शोरूम है, ये लड़के बच्चे जो हैं उसमें आग लगा देते हैं। और तीसरा लड़का जो होता है, चौथा तो पहले मर गया फायर ब्रिगेड में, दूसरा लड़का अब मर गया जूट बैग में विजय वर्मा, तीसरा लड़का जो है वो उस साड़ी के गोदाम को बचाने में वो वहाँ के ब्लास्ट में ख़त्म हो जाता है। और साड़ी का शोरूम ऐसे दिखाना है हमें जलाते हुए जैसे लंका जल रही हो। पीछे तो घर है, घर बच गया, ठेका पहले जल चुका, वो जो सारा शोरूम था उसका 250 फुट चौड़ा, वो ऐसे जलते हुए दिखाना जैसे लंका जल रही हो। इसके बाद बड़ा लड़का बचा केवल। इसके बाद नंबर किसका आता है, वो जो 2 सब इंस्पेक्टर थे वो अपने घर जा रहे होते हैं 1-2 दिन बाद या अगले दिन, उनका पेट्रोल पंप पे गोली मार के हत्या कर देते हैं, इंस्पेक्टर की हत्या कर देते हैं।
बाकी बचे 2 हवलदार या वो भी सब इंस्पेक्टर, वो घर पे छुट्टी ले लेते हैं। उनकी जानकारी वो हवलदार दे देता है जो इनकी हेल्प कर रहा है, घर में घुस के उसको मार देते हैं। जब ये इतनी सारी किलिंग हो रही हैं और 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं अब तक, तो एसीपी जो है अनिल कपूर जी, वो इनकी मम्मी को अरेस्ट कर लेते हैं कि सरेंडर करो, और वीडियो रिलीज़ करते हैं कि देखो, वीडियो अपील करते हैं, आ जाओ नहीं तो हमने आपकी मम्मी को अरेस्ट कर दिया है। बदले में ये एसीपी की पूरी फैमिली अरेस्ट कर लेते हैं, बच्चे तीनों, पूरी की पूरी फैमिली, मिसेज़, पापा, मम्मी, रिटायर्ड पापा मम्मी, है ना, मिसेज़ हो गई, 2 बच्चे हो गए, पूरी फैमिली कब्जा लेते हैं। उसे उसकी मम्मी को रिलीज़ करना पड़ता है, घुटनों के बल माफ़ी मांगनी पड़ती है वीडियो में कि हाँ मम्मी जिम्मेदार नहीं है, भाई लड़ाई हमसे है तो हमसे लड़ो। तो वो बच्चों से वीडियो में माफ़ी मांगता है। बहुत जल्दी सुना रहा हूँ, 10 मिनट में ख़त्म कर दूँगा फ्रेंड्स में, ठीक है। अब दुर्गेश कहता है कि मेरा इतना नुकसान हो चुका है, इसका एक तरीका है इस नुकसान को भरपाई करने का, और उसकी सुरक्षा बढ़ा दो। ये अपने सारे आदमी, ये नकली स्टाम्प बनाने की इसकी एक फैक्ट्री है, तेल की था ना, इतने बड़े स्तर पे तो नहीं, लेकिन ये स्टैम्प बनाता है, छापता है। तो इसका बड़ा लड़का जावेद जाफरी और ये वहाँ पर होते हैं, प्रिंटिंग डबल कर देते हैं, डबल ट्रिपल, कि सारा ये नुकसान यहीं से पूरा करेंगे। और ये लड़के फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, जितने भी बार ये अटैक करते हैं ना, हर बार ये दुर्गेश राणा को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टाम्प गोडाउन की उस पर ही पहुँच जाते हैं, स्टाम्प वाली फैक्ट्री पे, वहाँ फायरिंग होती है, बड़ा लड़का वहाँ मारा जाता है। अपने लड़के को अपने सामने मरता हुआ देखता है दुर्गेश को फिर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्राइवर इसका इसे भगा कर ले जाता है। जब केवल अब ये बचा है, उसी रात को ये अपनी मम्मी से मिलने जाते हैं चोरी छुपे। मैंने कहा था ना, इस फिल्म में 3 गाने होंगे, तो तीसरा गाना मम्मी के साथ वहाँ गाते हैं कि मम्मी हमारे फैमिली को क्या हो गया, मतलब जो कुछ भी वो गाना गाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन गाते हैं ना, देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, नहीं देख सकता मैं तुझे रोते हुए, इस तरह का गाना ये वहाँ गाते हैं। अब मम्मी इनसे बस एक बात कहती है कि तुमने मुझे, जो तुम कर रहे हो रहा तो गलत है, लेकिन हालात ने ऐसा करने पे मजबूर कर दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरी एक तुमसे वो है रिक्वेस्ट कि विलेन को मैं मारूंगी, दुर्गेश को, वो काम मुझे करने देना। वो कहते हैं ठीक है। तो दोस्तों, ये वहाँ से रात में ही निकल जाते हैं, और जैसे ही ये तो निकलते हैं, एसीपी को पता लग जाता है, क्योंकि अभी तो वहाँ पर स्टाम्प फैक्ट्री पे आग वाग लगी है, लड़का मर गया है। तो एसीपी और पुलिस जो है पूरे घर को घेराबंदी कर लेती है। घर आते हैं, आए थे क्या, वो तो वहाँ मिलते ही नहीं हो, तो मतलब पहले ही जा चुके होते हैं। रात में ही दोस्तों इन तीनों बच्चों की मीटिंग होती है आपस में। ये कहते हैं कि भाई दुर्गेश को अभी मारना है 2-3 दिन के अंदर, 13वीं से पहले, वरना अभी यहाँ से भाग जाएगा। इसे मारने के लिए एक तरीका है, इसको यदि ये साबित कर दिया जाए, विश्वास दिला दिया जाए कि तू सेफ केवल घर पर नहीं, पुलिस के पास है, बाहर है, कहीं भी सेफ है, तब हम इसको बाहर मार सकते हैं, घर में तो मारना अब इसको मुश्किल है। सुबह इनकी मीटिंग होती है, हवलदार आते हैं, पूरा ग्रुप मिलता है इनका, बच्चे वगैरह, प्रिया, सब आर्म्स डीलर, बहुत बड़ा ग्रुप है इनका, होंगे उसमें 12-14 जने। हवलदार को बताते हैं, और ये हवलदार को बताते हैं, कहते हैं ठीक है। तो ये वीडियो रिलीज़ करता है सुबह सुबह सोशल मीडिया पे कि इसको मैं आज ही मारूंगा, घर में आज या कल मारूंगा, घर में घुसकर मारूंगा इसको मैं। बड़ा लड़का, तीनों जने वो वीडियो रिलीज़ करते थे, और इतने में हवलदार उसके घर पहुंचता है दुर्गेश का, और उसको ये कन्विंस करता है कि तुम घर में सेफ़ नहीं हो, तुम पुलिस के पास जाओ, स्टेशन में सेफ़ हो। वो कहता है तुम ठीक कह रहे हो हवलदार, मैं पुलिस के पास नहीं, मैं कमिश्नर के पास सेफ़ हूँ। तो दोस्तों, ये ना कमिश्नर को फ़ोन लगाता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं वहाँ आके सेफ़ रहूँगा। अब हवलदार का तो मुँह छोटा सा हो जाता है, यार कमिश्नर के पास इसको कैसे मारेंगे, तो इम्पॉसिबल है इसको मार पाना, बिल्कुल कमिश्नर के पास कैसे मारा जा सकता है, स्टेशन में तो फिर भी मार देते। फिर वापस आते हैं, फिर मीटिंग होती है, तो ये तो तैयारी करता है वहाँ जाने की। बड़ा लड़का ज़्यादा दिमागदार है, रणवीर सिंह, वो कहता है कि इसका भी तरीका है मेरे पास। वो प्रिया के कान में कुछ कहता है, प्रिया जाती है एसीपी के पास, वो कहती है कि देखो जी, मैंने इसका सुबह का वीडियो देखा है कि ये इसको भी मारेंगे, मैं इससे प्यार करती हूँ, पहली बार बता रही हूँ, और मैं इसका साथ देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप एक अपील करें कि ये सरेंडर कर दे, पुलिस के सामने ये सरेंडर कर दे। आ रहा है ना कुछ समझ क्या होने वाला है। विलेन तो चला गया कमिश्नर के पास, ऑफिस में जा रहा है अभी। जब जाएगा तो उसकी जो चौथी वाइफ है ना, वो बेटे की चौथी लड़के की, और एक मिस्ट्रेस, और वो सेल्समैन लड़का, वो फ़ोन करके बताएंगे कि वो घर से निकल चुका है। अब वो अपील कर देता है एसीपी, प्रिया साथ में होती है कि आप सरेंडर कर दो, इस नंबर पे हमें संपर्क करो और हमें सरेंडर करने के लिए फ़ोन करो। अब दोस्तों, ये तो
बम वगैरह और कुछ टाइम बॉम्ब की प्लेट वो बांधते हैं, टाइम बॉम्ब की बेल्ट बांध लेते हैं। मतलब इसको ऐसे तैयार होते हुए दिखाया जाता है कि जैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं जंग पे, कहीं सॉक्स में गन, कहीं बड़ी वाली बंदूक, ठीक है, हथगोले, ये सब लेके तीनों बच्चे तैयार हो रहे होते हैं। और जना कहता है, वो दूसरा पापा मर गए थे ना एक, और दूसरे पापा उसका लड़का कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं भी चल रहा हूँ। कहता है नहीं, तुम साथ नहीं आओगे, हम तो इस रास्ते पे हैं, तुम नहीं, तुम बैकग्राउंड में साथ रहो। अब भी उससे वो यही कहता है। वो जिसके लेडी के घर में होते हैं, वो विडो लेडी, वो उनका तिलक करती है कि इमोशनल डायलॉग होता है कि मैं तुम्हारी माँ जैसी तो माँ तो नहीं हूँ। तो वो कहते हैं हम जिसके घर में रह लिए, पनाह दी, आपने खिलाया पिलाया, वो माँ जैसी नहीं तो मासी तो है ही, माँ जैसी तो है ही, तो आप हमारी मासी हो गई। वो तिलक लगाती है, पैर छूते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ होती वो भी तुम्हें विजय का आशीर्वाद देती। अब विलेन तो निकलता कमिश्नर के ऑफिस के लिए, वहाँ से फ़ोन आ जाता है, ये तो पहुँचता है कमिश्नर के पास विलेन अपने ड्राइवर के साथ। बस 2 जने बच रहे हैं, ये ड्राइवर और वो विलेन दुर्गेश। ये तो सीधा ऑफिस में होम मिनिस्टर का फ़ोन रहता है, इसको सुरक्षा दो। अब ये अपनी फायर ब्रिगेड तैयार करते हैं फिर से, और फायर ब्रिगेड में तीनों बच्चे तैयार और फ़ोन लगाते हैं कमिश्नर साहब से। एक डायलॉग होता है कि हम सरेंडर कर रहे हैं, बताइए कहाँ आना है, किसी भी थाने आ जाओ। नहीं, थाने में क्यों, आपको वहाँ आना होगा, कोई गोली तो नहीं चलाएगा, ऐसा ऐसा करके दोस्तों। और कोई गोली तो नहीं चलाएगा, कमिश्नर एसीपी को डायरेक्ट करता है, हाँ भाई कोई गोली नहीं चलाएगा, बच्चे आ रहे हैं, ये तीनों लड़के आ रहे हैं, दोनों लड़के लड़की, कोई। दोस्तों वहाँ तो जो कमिश्नर के ऑफिस के सामने एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ तो छावनी बन जाती है। इतनी पुलिस, इतनी सारी वैन्स आती हैं पुलिस की, जो क्या बोलते हैं रिज़र्व फोर्स होती है, कि ये तीनों आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इतनी पुलिस, मतलब आप समझ लो फिल्म में जैसे समझो 500 जनों की फोर्स दिखानी है। अब वो जैसी फायर ब्रिगेड टन 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 करती आ रही होती है, एसीपी को लगता है बस ये आ रहे हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड तो मुड़ जाती है उसके ऑफिस की तरफ। अब वो पैनिक में सारे 500 जनों की तो फोर्स और एसीपी अनिल कपूर जी वो भाग रहे हैं उसके पीछे पीछे। और आपने देखा होगा, जिसको नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ, कमिश्नर का ऑफिस है ना बहुत सारी सीढ़ियों के ऊपर है। जैसे आपने फतेहपुर सीकरी देखा है आगरा के पास, वहाँ पे जो दरवाज़ा है वो बहुत बड़ी ऊंची सीढ़ियों के बाद है। तो वो सीढ़ी पे अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी चढ़ा देते हैं और बिल्कुल गेट के पास आके रोकते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, हथियार फेंकते हैं, हाथ ऊपर करते हैं। इतने में एसी पे जाता है, कोई फायर नहीं करेगा, वो माइक से बोलते हैं हम सरेंडर कर रहे हैं। और सरेंडर करते करते उन्होंने कहा कि हमारा वायदा था कि हम तो कमिश्नर साहब को सरेंडर करेंगे। वो एकदम से ऑफिस के अंदर तीनों घुस जाते हैं और वहाँ तो वो बैठा हुआ है विलेन, और वो तो देख के उसका तो आप समझ लो गॉल ब्लैडर खाली होने की तैयारी है। वो गीला कर देता है अपना गॉल ब्लैडर ड्राइवर। कमिश्नर साहब उठे थे देखने के लिए शोर शराबा कैसा है, कौन सी गाड़ी आके रुकी है। कहते हैं सर हम सरेंडर करने आए हैं, कुछ नहीं है, बातचीत होती है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, हम सरेंडर कर रहे हैं। अच्छा वो ना उसमें कंडीशन लगाते हैं सरेंडर में, मैं बीच में बताना रह गया शॉर्ट में, वो एक कंडीशन ये लगाते हैं कि यदि आप लोग दुर्गेश राणा के खिलाफ वो करोगे, एक्शन लोगे, ये जानते हुए पुलिस को पता थी कि वो ये मर्डरर है हमारे फादर का, तो हम सरेंडर करेंगे। एक शर्त। दूसरी शर्त, हमें पुलिस रियायत देगी जब कोर्ट में हमारे खिलाफ वो चलेगा। तो वो कमिश्नर दोनों चीज़ मान लेते हैं, क्योंकि हमने भाई पुलिस की हेल्प ही तो करी है, हमने तो बदमाशों को ही तो मारा है, आम आदमी को थोड़ी मारा है। अब इनकी दोस्तों बातचीत चल रही होती है कि हम सरेंडर कर रहे हैं। इतने में टाइगर श्रॉफ झटपट से पकड़ के पता नहीं वो कैसे विलेन की तरफ कूदता है और उसके गले में एक बेल्ट बांध देता है टाइम बॉम्ब से लदी हुई, और जितने भी उसके बॉम्ब्स की वो होती है जैकेट के अंदर वो पहना देता है उसको, मतलब पूरी टाइम बॉम्ब से उसको लेस कर देता है। और कहता है कि इतने में पुलिस कुछ समझ पाती क्या हो रहा है, इतने में बड़ा लड़का विलेन उसको पकड़ लेता है, ड्राइवर को, उनको भी कर लेता है, लड़की उन सबको रोक लेती है, एसीपी वगैरह को, ज़मीन में फायरिंग कर देती है, अपनी सॉक्स में से गन निकाल लेती है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जी कमिश्नर साहब झूठ मत मानना, हमने अपने ऊपर भी देखो बेल्ट पहन रखी, यहीं मर जाएंगे, हम तो कसम खा के आए हैं, कफन बांध के आए हैं, और आपको हम दिखाते हैं बम कैसे उड़ता है। तो रिमोट से बटन दबाते हैं, सामने वाला स्टेशन में कहीं पर धमाका होता है, वो स्टेशन खाली था, कोई मरता नहीं है उसमें। कहते हैं देखो और धमाका दिखाएं, दूसरा धमाका दिखाते हैं, गाड़ी में धमाका होता है। ये सब बॉम्ब प्लांट किसने करे, ये प्रिया ने, और वो जो दूसरा लड़का था ना जिसके पापा का मर्डर हो गया, वो, उन दोनों ने इतने में सब जगह प्लांट कर दिए थे जब ये अपील के लिए आए थे कि ये अपील कि वो सरेंडर करने के लिए उसको अपील करो एसीपी से। एसीपी सामने वाले ऑफिस में बैठता है। दोस्तों ये तो उन दोनों को रस्सी से बांधकर कुत्ते की तरह घसीटते हुए और फायर ब्रिगेड की गाड़ी से बांध देते हैं और उल्टे चलते हुए चलते हैं, और जितने में पुलिस कुछ करे इतने में तीसरा धमाका कर देते हैं किसी गाड़ी में, कभी चौथी गाड़ी में धमाका हो जाता है तो पुलिस तो कुछ नहीं कहती और अपनी अपनी बेल्ट उठा के बाहर फेंक देते हैं। बहुत डरने के बाद जब 8-10 धमाके हो जाते हैं तो ये ना वहाँ जाता है
एसीपी जाता है उस बेल्ट को देखने के लिए, तो पता लगता है बेल्ट तो झूठी है, लेकिन ये जो बम थे ये असली थे। अब पुलिस तो पीछे पीछे, लेकिन वो यहाँ से 10 मिनट हो चुकी हैं इनको गए हुए यहाँ से 10 मिनट हो चुकी हैं, और जितना भी इनका कॉलेज का ग्रुप था, कॉलेज के फ्रेंड्स, उन सब ने तैयारी कर रखी है कि पूरे रास्ते में इनको हम जाने नहीं देंगे पुलिस वालों को। ठीक है, पुलिस वालों की गाड़ी आ रही है तो वहाँ पे वो बिखेर दी, कीले बिखेर दी, टायर पंचर कर दिए। कभी जो है भगत सिंह की ड्रेस पहन के सब लोग वहाँ से रास्ता काट रहे हैं या जुलूस निकाल रहे हैं, तो इन्हें लेट कर देते हैं किसी भी तरह से। इसी दौरान जब ये दोनों खिंचड़ते हुए जा रहे हैं ना, तो उसकी तो डिवाइडर से टकरा के वो तो फट जाता है उसका सिर, तो ड्राइवर का वहीं इसी में सरियाँ भी होता है, वो तो वहीं ख़त्म हो जाता है। प्रिया और वो लड़का, दूसरा लड़का, वो मम्मी को गाड़ी में बिठा के कहीं और ले जाते हैं। कहाँ ले जा रहे हैं मैं बता रहा हूँ दोस्तों। जब ये जा रहे होते हैं और सब लोग इनकी हेल्प कर रहे होते हैं रास्ते में, तो वो जिस जगह उनके फादर को वहाँ से फेंका गया था, तो आपने अक्सर देखा होगा कि नदी है, नदी के ऊपर पुल है, पुल के बराबर में कच्चा रास्ता जा रहा होता है जो उस नदी की तरफ ले जाता है, देखा होगा आपने। तो वो गाड़ी को वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर उनकी मम्मी, प्रिया के आने, प्रिया ले आई उनको, मम्मी उनका पहले से वेट कर रही है हाथ में बारी लेकर, वही वाली बारी जिससे उनके फादर का मर्डर हुआ था। मज़ा आ रहा है थोड़ा, मैं थोड़ा थक गया हूँ बताते। तो ये उसको वहाँ लाते हैं और तब तक मारते हैं जब तक ऑडियंस ये ना कह दे हाँ भाई प्यास पूरी हो गई, हमारी जो दिल की आग है ना वो पूरी हो गई। इतना मारा उसको, जो भी विलेन है, अब वो चाहे नाना पाटेकर साहब हो, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो। इतने में जैसे ही पुलिस आ रही होती है, मदर वो बारी से उसके सिर में इतनी ज़ोर से कई वार करती है, उसका सिर तो बिल्कुल तरबूज की तरह उड़ जाता, और उसको धकेल के वहीं फेंक देते हैं काली नदी में, और वहीं पर कोई मगरमच्छ वगैरह आके उसको मुँह में दबा जाता है और सब लाल हो जाता है। ठीक है, बच्चे तीनों बारी अपनी हाथ में ले लेते हैं, पुलिस को सरेंडर कर देते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ही पुलिस की जीप्स वहाँ आनी शुरू होती हैं सायरन बजाती हुई, और एसीपी उनको लीड कर रहे हैं, तो वो उनके पीछे पीछे सोसाइटी के लोग भी अपनी अपनी गाड़ियों में वहाँ पर आ रहे हैं, या पूरी की पूरी भीड़ वहाँ पर आ रही है, ताकि पुलिस वाले कुछ वहाँ पे गलत एक्शन बच्चों के खिलाफ ना ले लें, गोली वोली ना चला दें। क्योंकि सुबह उसने वीडियो रिलीज़ किया था कि मैं उसको आज ही मारूंगा, फिर पुलिस ने अपील करी थी कि आप सरेंडर करो, और ये उनको पता लग चुका है, लोगों को, सोसाइटी के लोगों को सोशल मीडिया पे, कि ये उसको इस तरह से खींचते हुए ये ला रहे हैं। तो जितने भी दुकानदार होते हैं या समाज के लोग होते हैं, वो बच्चों का ग्रुप है, वो सारा का सारा भीड़ बन के पुलिस के पीछे पीछे वो वहाँ तक पहुँच जाता है, ताकि वो लोग उनके खिलाफ कोई गलत कार्रवाई या गोली वोली ना चला दें। कट कोर्ट का सीन आता है, बहुत मज़ा आएगा। ख़त्म नहीं हुई है फिल्म अभी, ठीक है। तो दोस्तों 5-7 मिनट का सीन है ये। कोर्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, पुलिस कोर्ट तो जैसी वो चल रही होती है कोर्ट की प्रोसीडिंग, तो वकील कौन है? वकील रजत कपूर हैं। माफ़ी मांगते हैं, वापस आ जाते हैं। तो जैसे इन तीनों बच्चों पे आरोप तय हो रहे होते हैं, तो इतने में ना विलेन की मिसेस खड़ी होती है बाकी चारों बहुओं के साथ, और वो गवाही देती है कि मेरे हस्बैंड ने ये सब किया था और हमने भी इन बच्चों की मदद करी, एक्चुअल में हम भी इनके साथ हैं, हमें भी सजा दो। अब जज तो देखते हुए रह जाते हैं, सेशन कोर्ट के जज, सेशन कोर्ट निचली अदालत, ये क्या हो रहा है। अब वो जैसे कुछ सोचें, इतने में 30 बच्चों का रेला हो रहा था। उसमें प्रिया, वो लड़का और वो 10-10 साल के चाचाओं के लड़के, कॉलेज के फ्रेंड्स, वो रेला आता है, ये हम भी साथ हैं, हमने भी पूरी इनकी मदद करी है, बम ब्लास्ट में हम भी साथ हैं, हमें भी सजा बराबर की दो। वकील जज साहब कुछ सोच पाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, मैं एक केस जो सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र करता हूँ। कट सुप्रीम कोर्ट की बेंच दिखाई जाती है चीफ जस्टिस जी की, और 4 जज साथ में, 5 जजों की, साइलेंट, वो भी साइलेंट मीटिंग कर रहे हैं। बस ये बोलते हैं कि हम अपने रिकमेंडेशंस पर, मैं इनका केस समझता हूँ, लेकिन मैं कानून भी जानता हूँ, मैं इन्हें बरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपनी रिकमेंडेशंस राष्ट्रपति के पास भेज रहा हूँ। दोस्तों, राष्ट्रपति आते हैं, उस कोर्ट में दिखाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, वो ऊपर हैं, 5 जजेस नीचे बैठे हैं। रूल कुछ भी कहता हो कि राष्ट्रपति नहीं आ सकते वहाँ पे, तो राष्ट्रपति उनको, कितना टाइम हो गया, राष्ट्रपति उनको माफ़ी दे देते हैं कुछ कंडीशंस के साथ, कि इनको 3 महीने हाउस अरेस्ट रखा जाएगा, इन पे देखा जाएगा क्रिमिनल तो नहीं है, फिर अगले 3 महीने हर हफ्ते आके साइन करेंगे, फिर अगले 6 महीने ये डेली साइन करेंगे 3 महीने तक स्टेशन में आके, फिर अगले 6 महीने ये हर हफ्ते साइन करेंगे, बरी कर दिया जाता है। बाकी सबको सबूतों के अभाव में बरी, तीनों को 3 महीने का हाउस अरेस्ट, पुलिस बाहर रहेगी और CCTV लगा रहेगा, ठीक है। फिल्म ख़त्म नहीं हुई, सब लोग खुश होते हैं, पुलिस वाले भी खुश होते हैं कि ये बच्चे बच गए।
अभी आखिरी सीन रह गया दोस्तों। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर से बाहर आ रहे होते हैं तो आपने देखा वो कोर्ट के बाहर गलियारा होता है। तो जब ये लोग आ रहे हैं, मम्मी को इस तरह से हाथ में रख के, तीनों बच्चे वो साथ हैं, मम्मी हैं, पीछे दादा हैं, चाचा हैं, चाचा भी माफ़ी मांगते हैं हमें माफ़ कर दो। जब ये चल रहे होते हैं दोस्तों और इनके फ्रेंड्स वगैरह सब साथ में खड़े हैं, कोई रास्ते में गली में इनका वेट कर रहा है, उसी गैलरी में जब ये लोग आ रहे होते हैं, देखो ऐसे समझो ये लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक विडो लेडी है, वाइट साड़ी में नहीं, लाइट साड़ी में, उसको देख के समझा जा सकता है विडो है, और उसके 2 बच्चे हैं, एक 4 साल की लड़की है और 7 साल का लड़का है, कच्छा पहने हुए, प्रॉपर ड्रेस हुए बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे सॉक्स और शूज़ वगैरह पहन के, प्रॉपर कच्छा पहन के, वो सब लड़की फ़्रॉक पहन के, और वो लड़कों का हाथ पकड़ लेते हैं। लड़का झुक जाता है, दोनों बच्चे झुकते हैं उन दोनों को देखकर। मम्मी रोकती हैं, बोले नहीं नहीं आप जाओ, कुछ नहीं, मिलना चाह रहे थे, ज़िद कर रहे थे आपसे मिलने के लिए। बोले नहीं नहीं। तो कहते हैं कि जी हमारे एक विलेन और है, उसने हमारे भी फादर का मर्डर कर दिया, हमें भी बदला लेना है। हम जब तक बदला लेंगे हमें बड़े होने में बहुत समय लगेगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। आप हमारी मदद कर दोगे तो मर्डर मतलब हम बदला जल्दी ले लेंगे। मम्मी इशारा करती है नहीं नहीं हमें कुछ नहीं करना। तीनों बच्चे आपस में एक दूसरे को देखते हैं, तो वो ये तो नहीं कहते हम मदद करने वाले हैं, वो उनको गोदी में उठा लेते हैं। लड़के को बड़ा लड़का गोदी में उठा लेता है, लड़की गोदी में उठा लेती है, और मम्मी को, उसकी जो मम्मी होती है जूही चावला जी, उन्हें इस तरह से वो कर लेती है। यानी कि फिल्म में ऐसे एक्सेप्टेंस दिखाया जाएगा कि हाँ हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। और अब ये इस तरह से जा रहे होते हैं गैलरी में, और पीछे से कैमरा दिखाया जाएगा टू बी कंटिन्यूड। मैंने कहानी लिखी नहीं है दोस्तों अगली, लेकिन अगली फ़िल्म यदि लिखी जाए तो ये मसाला अगली फ़िल्म का तैयार है। दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे केवल आप पे कमेंट पढ़ने और कुछ नहीं चाहिए। और अगले हफ्ते आपको फिर एक कहानी सुनाऊंगा बहुत बढ़िया। फ़िल्म का नाम है गाइड। गाइड कौन सी? देवानंद साहब की गाइड? नहीं, वो गाइड नहीं, उस गाइड से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दूसरी गाइड मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है। और बहुत मज़ा आएगा। इस फिल्म को सुनाते हुए बस मुझसे एक गलती होगी, थोड़ी फिल्म बड़ी हो गई, तो उसको कोशिश करूँगा थोड़ा छोटा करके सुना दूँ। लाइक डिसलाइक जैसा आपका मन करे करिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट पढ़ के मैं खुश हो जाऊँगा आपके। तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।